नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार। ये लोकमत हिंदी डिजिटल का न्यूज रूम है और एक और खबर के साथ, नए दिन में एक और खबर के साथ मैं अपने साथी उपेंद्र के पास हूँ। क्या कर रहे हो उपेंद्र? क्या पीट रहे हो लैपटॉप? बताओ क्या चल रहा है? आज चूंकि पप्पू का पूर्णिया पप्पू का पूर्णिया? इसी पप्पू पे बोलते ही कुछ और दिमाग में आता है। खैर, हाँ, लेकिन ये बताओ, बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट पे काम हो रहा है। मूड है जी। सबसे उठ बड़ा के मूड इधर आ जाओ। सबसे बड़ा मूड तो आप बताएंगे ना। आज एक कांग्रेस के बड़े स्टार नहीं, वो प्रचारक मैं से आगे मिलके आए हैं, बताऊंगा जिससे है ना? हमारा थंब निकला है, हाँ। जो देख करके लोग आए हैं आज ना, वो आप जो है वो आखिर में स्टार प्रचारक से मिल के आए वो हैं। आखिर में मैं बताऊंगा। लेकिन प्रियंका पहले मुझे गांधी के ये बहुत बताओ, करीबी भी हैं। मुझे ये बताओ कि बिहार का जो पूर्णिया सीट है, जहाँ से पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए, उम्मीद ऐसी जताई जा रही थी कि उनको टिकट मिल जाएगा वहां से, लेकिन खेल हो गया। हाँ, बिल्कुल। महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। आरजेडी ने बीमा भारती को वहां से टिकट दे दिया, जो कुछ दिन पहले जदयू से आई थी। रुपौली से विधायक हैं वो। रुपौली से विधायक उसी है। कंस्टिट्यूंसी में क्या है अभी विधानसभा सीट जमीनी है। हालात, क्या है पूर्णिया के, जो तुम्हें जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी ज़मीनी हालात ये है कि सबसे पहले ज़मीनी हालात को समझने के लिए हमको थोड़ी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। ठीक है, ले चलिए ये इतिहास में आप। पप्पू यादव वही पप्पू यादव हैं जहाँ से वो 3 बार सांसद रहे पूर्णिया से। सबसे पहली बार 1991 से वहाँ सांसद हुए। सबसे बड़ी दिलचस्प बात है, ये जानेंगे कि इंडिपेंडेंट निर्दलीय चुनाव लड़े। ठीक है। पहली बार, दूसरी बार समाजवादी पार्टी से आए, 96 में जीते चुनाव। उसके बाद फिर आए, फिर जीते चुनाव। उसके बाद से ये अपनी सीट बदल के आ गए मधेपुरा। मधेपुरा के खुर्दा गांव से आते हैं। मधेपुरा इनका अपना स्टेट है। तो जब 2014 में भी ये सांसद है, 2019 में ये मधेपुरा से हार गए क्योंकि शरद यादव इनके खिलाफ होते थे। दिनेश चंद्र यादव इसमें बाजी मार ले गए। तीनों यादवों की लड़ाई थी। शरद यादव उधर से उतरे थे। हाँ, मुझे याद है, मैं वो इलेक्शन कवर करने गया था। हाँ, तो अब ये फिर से लगभग मान के चलिए कि ये यहाँ से मधेपुरा पूर्णिया को ये छोड़े 99 में, 2004 में। तो लगभग 20 साल बाद फिर पूर्णिया में वापसी करने की कोशिश में है। लेकिन वापसी तो फंस गई। निश्चित रूप से नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि फंस गई। लोग अलग अलग तरीके से अपना वो उठा रहे हैं। लेकिन आप जब सोशल मीडिया पर देखेंगे तो एक उस दिन हम लोग लाइव कर रहे थे पूर्णिया को लेके, तो उसमें से सबसे ज्यादा किसका नाम आ रहा था? पप्पू यादव का आ रहा था। लेकिन तो यार दोस्त, सोशल मीडिया पे जो नरेशन चलता है ना, जमीन के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क होता है। हाँ, पहले आप सोशल मीडिया ठीक है, चलिए धीरे-धीरे प्रोसेस। ठीक है, आप एक एक करके खोल रहे हैं, पढ़ते हैं पप्पू यादव के पक्ष में। हाँ, नहीं पक्ष में नहीं, जो हकीकत है। खैर, बताइए। हाँ, जो हकीकत है ये बता रहे हैं। ठीक है, कि नैरेटिव किधर जा रहा है। सोशल मीडिया का अगर आप नैरेटिव देखेंगे तो युवा है ना, वो पप्पू यादव को लेके बड़ा एक्साइटमेंट है उनके अंदर। क्योंकि पप्पू यादव पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे थे, इसमें कहीं दो राय नहीं। और आप जब देखेंगे कि जब सबसे पहले उन्होंने इस सीट के लिए सबसे पहले किसी के पास गए तो वो थे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। रात में ये पहुंचते हैं, मीटिंग होती है तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के साथ, मीटिंग होती है। मीटिंग में ये होता है कि वो कहते हैं कि भाई हमको ये सीट दे दो, हम आपके साथ आ जाएंगे। तो कहा जाता है कि ये होता है कि नहीं ठीक है, हमने चूंकि किसी व्यक्ति को कमिटमेंट पहले से दे रखा है तो हम ये सीट पे नहीं, मधेपुरा से आप लड़ रहे थे, हमारा पूरा समर्थन होगा, आप आरजेडी के टिकट पे आइए या अपने पार्टी के टिकट पे आइए। तो उन्होंने ये बात नहीं मानी क्योंकि पिछले 5 साल से मेहनत भी कर रहे थे पूर्णिया पर। कोई भी जब मेहनत करता है तो पीछे हटने के लिए, क्योंकि फिर से आप वहां जाते हैं, पिछले 2 बार से आप चुनाव आ रहे हैं, तो ये होता है। तो अब क्या हो गया है कि बिहार की जो मौजूदा पॉलिटिक्स है उसमें आप देखेंगे कि एक जो राजनीतिक विषाद पे जो मोहरों की चाल चली जा रही है ना, तो आप देखिए कि कैसे आप सैनिकों को आगे कर दिया गया है, घोड़े पीछे पड़े हैं, हाथियां आगे चल रही हैं, राजा पीछे है, और राजा को सुरक्षित करने के लिए चारों तरफ मंत्रिमंडल अपना। वह सेम यही हाल 2 सीटों पर है। एक पूर्णिया सीट है, हालांकि पूर्णिया सीट पर एंट्री हो गई है आपकी तेजस्वी यादव की। हाँ। यानी कि सेना के आगे आके अपना उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की ओर से क्या है। मैं आपको वही बता रहा था जहां से हमारा थंब निकला है, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। आज मैं मिला, एक व्यक्ति है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है कांग्रेस के,
और राहुल और प्रियंका के करीबी बताए जाते हैं, हम सब जानते हैं, नाम में लेना ठीक नहीं है। उनसे बातचीत हुई, उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि एक आध सीट विकास बाबू ऐसी होनी चाहिए। यानी कैसी होनी चाहिए? तो जहां मामला फंसा रहे आखिर तक। उन्होंने कहा कि मामला क्या फंसा हुआ, आपके पार्टी फंसी है आपकी। पार्टी फंसी है भाई, आपके पार्टी का एक आदमी जो कुछ दिन पहले आपके पार्टी का पट्टा हुआ, चुनाव फंसा है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। बेचारा अपना सारा पूंजी तो आपके पास रख दिया, पगड़ी उतार के रख दिया कि ले भाई, उसकी सीट तो फंस गई है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था इस सवाल का। लेकिन जब मैंने उनसे ये पूछा कि भाई आप लोग किसके लिए प्रचार करेंगे, आप लोग प्रचार करेंगे उस सीट पे? तो कहा हाँ प्रचार करेंगे। राहुल गांधी शायद न जाएं पूर्णिया की सीट पे, लेकिन बाकी लोग जाएंगे, जितने उनके दूसरे स्टार प्रचारक हैं वो जाएंगे। तो मैंने कहा भाई किसके लिए जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली हम महागठबंधन के लिए जाएंगे। तो ये देखिए कितनी अजीब स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी, जैसा आप अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि भाई ऐसा है तो निकाल क्यों नहीं देती पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव को निकाल भी नहीं सकती, क्योंकि भाई अभी कुछ ही नहीं पहले तो पप्पू यादव आए हैं। दूसरी बात यह है कि अब कांग्रेस पार्टी महागठबंधन से भी अलग नहीं हो सकती। बिहार की कांग्रेस की जो राज्य इकाई है उसका अपने आप में कोई उसका सुनने वाला नहीं है, मानने वाला नहीं है। तो अब स्थिति यह है, जो जहां से ये थंब निकला है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मेरा पॉइंट है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव से बिल्कुल किनारा कर लिया है ना, वहां महागठबंधन के उम्मीदवार है विभा भारती, अगर आरजेडी और कांग्रेस मिलकर जोरदार तरीके से उनके पक्ष में प्रचार करती है, और जैसा कि कांग्रेस कोशिश कर रही है इस इलेक्शन को बनाने की, भाई नरेंद्र मोदी को हटाने का इलेक्शन है, ठीक है, तो एक सीट भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो अगर इस तरह की लड़ाई होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि पप्पू यादव का खेल पूर्णिया से खराब हो जाएगा। पप्पू यादव के बारे में मेरी व्यक्तिगत राय ये है, बताओ जर्नलिस्ट, मैंने उनको सालों से कवर किया है, मैंने देखा है। मैं एक मिनट अपनी बात खत्म कर देता हूँ। अच्छे नेता हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जमीन पे लोगों की बहुत मदद करते हैं, इतिहास चाहे जो भी रहा हो पिछले कुछ समय से, लेकिन भावुक ज्यादा है। मुझे लगता है कि राजनीति में भावुकता आपको कमजोर कर देती है। पप्पू यादव की एक सबसे बड़ी कमजोरी मुझे लगता है यही है, जब वो आरजेडी से मिले, इमोशनल बहुत है, जब आरजेडी से मिले उसी समय उनको समझ जाना चाहिए था, खबरें आने लगी थी कि वो पूर्णिया की सीट उनको नहीं मिलेगी, एक वैकल्पिक व्यवस्था उनको करनी चाहिए थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि चूंकि पप्पू यादव ने इतना लंबा तान दिया है ना, वो कहते हैं ना कि इतना लंबा आपने तान दिया कि इसको वापस करेंगे तो टूट जाएगा मामला। तो पार्टी पहले ही जा चुकी है, उनकी अपनी पार्टी थी, विलय कर चुके हैं, तो कार्यकर्ता जो कुछ थे वो वैसे ही नाराज हैं। अब अगर वो पूर्णिया से हट जाते हैं तो उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। तो उनके लिए भी स्थिति खराब है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी स्थिति खराब है कुछ मामले। लेकिन विकास सबसे बड़ी स्थिति, चलो वो तो इंडिपेंडेंट है, हार गए तो बेचारे ठीक है, जीत गए तो बल्ले बल्ले, लेकिन महागठबंधन के लिए भी बहुत स्थिति खराब है पप्पू यादव के आने से। अच्छा, क्यों? लड़ाई पूरी बढ़ गई है। हाँ, लड़ाई बढ़ने के अलावा हम बहुत चीज आप देखेंगे तो महागठबंधन के लिए मुश्किल का एक तरह से है। आप किसका वोट काटेंगे? बीजेपी का वोट काटेंगे? पप्पू यादव? नहीं ना। हाँ। किसका वोट काटेंगे? जो भी काटेंगे महागठबंधन किसका वोट काटेंगे? यादव वोट बैंक काटेंगे, मुस्लिम वोट बैंक काटेंगे, पिछड़े वोट बैंक काटेंगे। मुस्लिम वैसे भी एनडीए के साथ ठीक है, कम जाते हैं, कुमार के साथ चला जाए लेकिन मोटा मानना यही है कि बीजेपी के साथ कम जाते हैं, ठीक है, यही ना। तो मुश्किल सबसे यहाँ मुश्किल है, जैसा आपने कहा कि जिस दौर से महागठबंधन कह रहा है कि हमको हराना ही है बीजेपी को किसी भी कीमत पे, तो क्या इस प्रकार से आप हराएंगे जो आपका एक मैनेजमेंट है? दूसरा एक आपसे सवाल है कि रंजीता रंजन क्या जाएंगी चुनाव प्रचार करने? उनकी माँ उनके सामने तो बहुत शांति प्रिया, उनकी माँ पहुंची है वहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए, पप्पू यादव की माँ। हाँ, लेकिन वो पूर्णिया से हार गई थी, है ना, संतोष कुशवाहा उनको हराए थे। इसी के बाद ये आए, क्योंकि पिछले 20 साल से आप देखेंगे जब से पप्पू यादव छोड़े हैं उसको, तो 10 साल बीजेपी रही, अब पिछले 10 साल से जेडीयू वहाँ है, संतोष कुशवाहा वहाँ से है। तो इस बार कहीं ना कहीं पप्पू यादव को एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि उनके लिए यहाँ कुछ है ना। तो इसमें सबसे बड़ा है कि वही सवाल हम आपसे कर रहे हैं कि रंजीता रंजन जाएंगे? ये मुश्किल है उनके लिए, वो नहीं जा पाएंगे मुझे लग रहा है, या तो उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ेगा तभी जा पाएंगे पप्पू यादव के लिए। और रंजीता रंजन जो है उनकी पत्नी है, तो अगर वो कांग्रेस से राज्यसभा सांसद है, अगर वो जाती हैं तो अपनी पार्टी के अनुशासन से बाहर जाएंगी, नहीं जाती हैं तो वो भी अपने पति को अकेला छोड़ देंगे, ऐसा लग रहा है। हाँ, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और इसी पॉइंट पे इस बातचीत को हम लोग खत्म करते हैं कि चाहे कांग्रेस के लिए सीट फंसी हो, पप्पू यादव का भविष्य अदर में लटका हो, महागठबंधन का क्या हो नहीं पता, लेकिन पत्रकारों के लिए पूर्णिया एक दिलचस्प सीट तो है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। सिर्फ प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए वो सीट बहुत दिलचस्प हो गया। क्योंकि आप देखेंगे कि वहाँ एक
पूर्णिया अपने आप में एक बड़ा व्यापारिक स्थल बन गया हाँ, है। हाँ। एक वहाँ एक मंडी है, क्या नाम है उस मंडी का? सौरभ जरा दीजिएगा ये फोन हमारा। रामबाग मंडी है। अच्छा, मुझे नहीं ध्यान। हाँ, हाँ, मैं आपको बता दूं, हाँ। कहा जाता है कि वो, हाँ, गुलाब बाग मंडी है। वो अनाज मंडी है, कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। वहाँ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, विदेशों से 80% लोग वहाँ से बाजरा अपने तरफ बोलते हैं उसको, हमारे शुद्ध भाषा में उसको जनेरा बोलते हैं। जनेरा, हाँ हाँ, जनेरा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं उसको, नाम नहीं ध्यान में आ रहा हो, मैं समझ गया। जौ? नहीं, जौ नहीं। अरे जो हम लोग ये खाते हैं, लोग कमेंट में कर देंगे। हाँ, वो विषय, उसके फायदे बता दीजिए, लोग कमेंट में तो बता देंगे। वहाँ सबसे बड़ा, क्योंकि बताया जाता है कि नेस्ले जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके मुताबिक वो प्रोडक्ट वहाँ मिलता है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? तो इसलिए ये कहना चाह रहे हैं कि एक हब भी बनता जा रहा है वो। अच्छा। अपने आप में पूर्णिया, जहाँ पूर्णिया को देखेंगे, पूर्णिया एक ऐसी जगह पे स्थित है जहाँ ऊपर से आप आ जाइए, सुपौल से लेके कटिहार, अररिया सब छाए जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। और अपने आप में आप देखेंगे कि कोलकाता पहले से ही अंग्रेजों के ज़माने से ही एक व्यापार का हब रहा है। उसी तरह पूर्णिया एक हब बनता जा रहा है। जबकि पूर्णिया का नाम पहले हुआ था तक नेपाल से सटा हुआ चीज़ों को लेकर कहा जाता कि डकैतों का एरिया है। लेकिन अब मौजूदा वक्त में आप देखेंगे कि जो ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर बना है, NH-31 वहीं से होके, पूर्णिया से होके ही गुजरता है। तो उसके अपने आप में एक व्यापारिक और एक बड़ा प्रोमिनेंट स्थान अब इस चुनाव में उसका राजनीतिक मायने भी हो गया। आप ये पॉइंट उठा रहे हैं, है ना? तो इस नोट पे इस बातचीत को खत्म करते हैं। अगले दिन अगली खबर के साथ, अगली किसी लोकसभा सीट के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। कल नहीं, अगले नहीं, कल मिलेंगे। कल मिलेंगे, मैं वही कह रहा हूँ। अगला दिन मतलब अब आप बताइए कि कौन सी सीट पे हम लोग हाँ, और इस पे पूर्णिया वाले पे आप क्या सोचते हैं, ये भी बताइए ना। डेफिनेटली भाई, हम लोगों ने लाइव किया था, आपने झोली भर भर के कमेंट किया था। तो अभी इस बात में बताइए कि जो उपेंद्र कह रहे हैं कि भाई अगर पप्पू यादव का खेल खराब होगा, नहीं पता, महागठबंधन का तो हो ही जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्थिति बन रही है पप्पू यादव के लिए मुश्किल हो रही है। तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत बोल रहा है ना। चलिए उपेंद्र, अगली खबर पे लगते हैं, काम करते हैं। टाटा, बाय बाय।